Hi everybody, welcome to one more day of 21 day English learning course। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बगैर इंग्लिश बोलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इन वर्ड्स का जो आज आप सीखेंगे। मेक, लेट, गेट, कीप, पुट, इन सभी से जुड़े बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, लेकिन हम आज फ्रेजल वर्ब्स नहीं पढ़ेंगे। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना चाहते हैं इन सब से जुड़े तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आज मेक, लेट, गेट और हैव को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। अगर आपको कहना है मैं उसे मोबाइल पर गेम नहीं खेलने देती, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। वैसे तो लेट के बहुत सारे यूजेस हैं, पर यहाँ पर हम लेट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सीखेंगे। लेट, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, यही फॉर्मेट आपको ज्यादातर सेंटेंसेस में फॉलो करना है। लेट का यूज हम करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज अलाउड है। हम अक्सर कहते हैं ना, लेट हिम कम इन, यानी उसे अंदर आने दो। ठीक उसी तरह तो आप इसे इस तरह कहेंगे, आई डोंट लेट हिम प्ले गेम्स ऑन मोबाइल, यानी मैं उसे मोबाइल पर गेम नहीं खेलने देती। लेट हिम कम हियर, लेट हिम सिट हियर, ही डिडंट लेट मी स्पीक। मैंने यहाँ डिडंट का यूज क्यों किया? क्योंकि मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। इस सेंटेंस का मतलब होता है उसने मुझे बोलने नहीं दिया। He didn't let me speak। जो भी चेंजेस होंगे वो सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे, he didn't के बाद मैंने let लगाया है, let के बाद मैंने सब्जेक्ट यानी me और speak यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। let के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। We can let him drive the car today, यानी आज हम उसे गाड़ी चलाने दे सकते हैं। She can't let him leave early office today, यानी आज वो उसे ऑफिस से जल्दी जाने नहीं दे सकती। अब अगर आपको कहना है लाओ मैं उसे पढ़ा दूं, तब आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? देखिए, मेक का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी से कोई चीज करवाना चाहते हैं थोड़ा सा फोर्सफुली। मतलब कोई चीज को करने के लिए मान नहीं रहा है, स्पेशली बच्चे, और आप कहते हैं ना लाओ मैं तुम्हें सुला दूं, लाओ तुम्हें पढ़ा दूं, जब बच्चों का मन नहीं होता, तो उस तरह से आप मेक का यूज यहाँ पर कर सकते हो। मेक के साथ भी आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। मेक के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई मेड हिम स्लीप, यानी मैंने उसे सुला दिया। अगेन मैंने यहाँ मेड कहा, यानी पास्ट की बात हो गई। आई मेड हिम स्लीप। Let me make you study, यानी लाओ मैं तुम्हें पढ़ा दूं। अब यहाँ let भी आया और make भी आया। Let me make you study। The teacher made the student apologize for his behavior, यानी कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था अपोलोजाइज करने में अपने बिहेवियर के लिए, लेकिन टीचर ने उससे करवाया। हो सकता है थोड़ा फोर्सफुली कराया, इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे द टीचर मेड स्टूडेंट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक या फॉर हिज बिहेवियर। द कंपनी मेक्स द एम्प्लॉय वेयर द रेड यूनिफॉर्म, यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रेड यूनिफॉर्म पहनने पे मजबूर कर देती है। उनका मन नहीं होता, लेकिन कंपनी के रूल्स ऐसे हैं कि उन्हें वो पहनना पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ फिर मेक का यूज किया। He made me sit in his office for 2 hours before meeting me, यानी उसने मुझसे मिलने से पहले मुझे अपने ऑफिस के बाहर 2 घंटे बैठाए रखा। मेड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। अब हम समझेंगे हैव का यूज कैसे करते हैं। हैव के इंग्लिश में काफी सारे यूजेस हैं, पर यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हैव को हम तब कैसे यूज करते हैं जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो या किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा पे आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं छोटी छोटी अपडेट्स के लिए। फिर यहाँ हम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर टेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब की फॉर्म लगेगी। अब पहला एग्जाम्पल कहता है आई हैड हिम सेंड द मेल। आई हैड हिम सेंड द मेल, यानी मैंने उससे मेल भेजने को कहा, यानी ये मैंने कहा कि तुम ये काम कर दो। अनदर एग्जाम्पल,
प्लीज हैव योर मेड कम टू माई प्लेस फॉर अ डे, यानी अपनी मेड से प्लीज आप कहिए या किसी भी तरह उसे कन्विंस कीजिए, मना लीजिए कि वो मेरे घर एक दिन के लिए आ जाए। कैन यू प्लीज हैव योर डॉटर टू डू द डेकोरेशन वर्क, क्या आप प्लीज अपनी बेटी से डेकोरेशन का काम करवा लेंगे। He had this letter typed in हिंदी, यानी उसने ये लेटर हिंदी में टाइप कराया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पास्ट की बात की इस सेंटेंस में और पहले सेंटेंस में, इसीलिए मैंने हैव ना लगा के हैड लगाया। तो इसी तरह से जैसे पहले मैंने मेक की जगह मेड भी यूज किया है, इसी तरह से आप इन सब में चेंजेस करेंगे। लेट का तो लेट ही होता है, बट मेक की जगह मेड, हैव की जगह हैड, या फिर आगे गेट की जगह गॉट कब यूज करना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। अब गेट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को कन्विंस कर लेते हैं कुछ काम करने के लिए, थोड़ी होशियारी से, थोड़ी ट्रिक लगाकर, तब हम गेट का यूज करते हैं। यहाँ दो तरह के फॉर्मेट यूज हो सकते हैं, गेट के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, या फिर गेट के बाद सब्जेक्ट के बाद टू और फिर वर्ब। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गॉट द वर्क डन, यानी मैंने काम करा लिया। ये पास्ट की बात हुई, इसीलिए गेट की जगह यहाँ गॉट आया। गेट का यूज बहुत ही यूजफुल है। अगर ये आपने एक बार समझ लिया तो आपको सेंटेंसेस पूछने में, बनाने में, क्वेश्चंस पूछने में आसानी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ कैन यू गेट हिम टू स्लीप सो अर्ली, यानी आप इतनी जल्दी उसे कैसे सुला लेते हो, यानी सुलाने के लिए आपने कन्विंस किया होगा, मनाया होगा, तो आपने ये कैसे किया। शी कैन गेट हिम टू ज्वाइन द पार्टी, यानी कोई है जो पार्टी ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप कहोगे शी कैन गेट हिम टू ज्वाइन द पार्टी, यानी वो उसे कन्विंस कर सकती है पार्टी ज्वाइन करने के लिए। माई पेरेंट्स गॉट मी एडमिटेड टू इंजीनियरिंग, यानी कि आपका मन नहीं था लेकिन समहाउ आपके पेरेंट्स ने आपको कन्विंस कर दिया और आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। दैट्स इट फॉर टुडे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाके क्विज जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आप समझ पाएं कि आपको कितना समझ आया।